तो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन सौरभ दास इस समय हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। हाय सौरभ, 4th डे है आज प्रोटेस्ट का, क्या कुछ बदला इन 4 दिनों में? आपको क्या कुछ बदलता हुआ दिखा? 4 दिनों में हमारा मूवमेंट बहुत बड़ा हो रहा है, होते रह रहा है, क्योंकि जो किसान यूनियंस हैं उन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया। हम लोग काफ़ी सारे दूसरे ग्रुप्स को भी रीच आउट कर रहे हैं, वो भी अब समर्थन हम लोगों को दे रहे हैं या फ्यूचर में अनाउंस करेंगे। तो ये मूवमेंट डे बाय डे, नाइट बाय नाइट ये बढ़े जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब रोड पे भी सो रहे हैं, यहीं पे सिट इन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल मंडे था, थोड़ा मतलब मेरा पर्सनली डाउट था कि पता नहीं कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन बहुत शानदार एक संख्या आई थी कल और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो ये बताता है कि ये मूवमेंट बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, ये कॉज में बिलीव करते हैं कि एक जस्ट, अकाउंटेबल और आंसरेबल सिस्टम हम लोग को बनाना पड़ेगा। उसका फर्स्ट स्टेप है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। धर्मेंद्र प्रधान का आप रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। मुझे इससे एक बात याद आ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, विरोध चला था। वो भी उन लोगों ने चलाया था जो विदेश में जाकर हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उस कंडीशन में भी सत्ता में बैठी पार्टी के कान पर जू नहीं रहेंगी। तो कितनी उम्मीद है कि इस बार देश का जो भविष्य है, युवा अगर सड़क पर बैठा है तो सरकार के कान पर जू रहेंगे? देखिए, सरकार को तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर 65% पॉपुलेशन जो यूथ का है वो यूनाइट हो जाए तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सामने नहीं झुकेगी। अब बात यही है कि ये सरकार बहुत अहंकारी सरकार है, क्योंकि इन लोगों को शायद लग रहा है कि इलेक्शन जीत के, स्टेट्स में जीत के उनके पास एक तरह से एब्सोल्यूट पावर आ गया। लेकिन वो कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं कि उनको चुन के लोगों ने ही भेजा है। दे सर्व एट द प्लेजर ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। वो भूल चुके हैं। ये मूवमेंट उसके लिए एक जवाब है, एक रिमाइंडर है उनके लिए। वो रिमाइंडर अगर सुन ले जल्दी तो अच्छा है, नहीं सुनेंगे तो यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। किसानों ने आपको अपना समर्थन दिया है, तो क्या किसान आपके साथ इस धरने पर बैठेंगे? देखिए, वो तो आप किसानों से पूछिए, लेकिन किसानों ने हम लोगों को सपोर्ट किया है। हम लोगों ने भी बोला है कि अगर कोई भी मदद हम लोग कर सकते हैं अपने साइड से, हम लोग भी रेडी है, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं एक जगह पे आके, एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं। क्योंकि अभी जैसे वो ट्रेड डील के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब वो उससे जो अर्थव्यवस्था ख़राब होगी उसका इम्पैक्ट तो हमारे युवाओं पे ही पड़ेगा। तो ये जो कॉमन पॉइंट्स है डिफरेंट आंदोलन के बीच में, वो कॉमन पॉइंट्स हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ है कि सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जैसे हम आपके प्रोटेस्ट में एक चीज़ देखते हैं कि मुस्लिम पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो इट्स अ नाइस थिंग, बट वो सोशल मीडिया पर ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि आप देखिए कि ये प्रोटेस्ट कौन चला रहा है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो इस तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। अब क्योंकि किसान भी आपके साथ जुड़ गए, तो जब किसानों का आंदोलन चला था तब भी ऐसी ही बातें की जा रही थी कि देखिए इनको तो विदेश से फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सारे घटिया नीच किस्म के लोग हैं जो ऐसा कमेंटबाजी करते हैं। कमेंटबाजी पे ना पड़े। मुझे सब लोगों को ये मैसेज भी देना है कि कमेंटबाजी पे मत पड़े। जो मुद्दा है उसको आप समझिए, उस पर रिसर्च करिए, मुद्दा सही लगा तो सपोर्ट करिए। एंड वैसे ही सब लोगों को एक रैशनल माइंड के साथ चलना चाहिए, ना कि ऑनलाइन क्या चल रहा है। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन तो बैठ के लोग कमेंटबाजी करते ही है। आपको पता है कि आज के टाइम पे जो सिस्टम बनाया गया है आईटी सेल का, उनका तो काम ही है कि एक ट्वीट पे 2 रुपये मिलते हैं उनको। अब वो भी करे, अब अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है तो उनको भी ये उनका ज़रिया है पैसा कमाने का, वो भी कमाएं। लेकिन जो अच्छा नैरेटिव भी है वो भी चल रहा है। आप जैसे लोग हैं, यहाँ पे मीडिया है, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स है, यूट्यूबर्स है, हम लोग हैं, सब लोग जो सही है, सच बात है, वो भी चला रहे हैं। एंड उस पर फोकस होना चाहिए लोगों का। विश्व गुरु बन गए हम। विश्व गुरु बनने में बहुत टाइम है। पहले हम लोग जो बेसिक मिनिमम चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एक डेमोक्रेसी में, उसके लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं, वो होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे सौरभ दास हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। 2 रुपये में एक ट्वीट होता है। तो इस तरीके के कुछ खुलासे उन्होंने किए हैं। बाकी आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी वो पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।